नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी डिंडोरी की, जहां कलेक्टर अंशु पवन भदौरिया के निर्देशन और एसडीएम राम बाबू देवांगन के मार्गदर्शन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। साथ ही बात होगी टीकमगढ़ की, जहां महाकाल कंपनी की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 11 यात्री घायल हो गए। खबर डिंडोरी से, जहां तहसील मुख्यालय बजाग में कलेक्टर अंशु पवन भदौरिया के निर्देशन और एसडीएम राम बाबू देवांगन के मार्गदर्शन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में 200 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। जहां जिला प्रशासन ने स्व जनगणना 2026 को बढ़ावा देने के लिए विवाह स्थल को ही जागरूकता केंद्र बनाते हुए विशेष काउंटर, हेल्प डेस्क और सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था की, जिससे नवविवाहित जोड़ों सहित उनके परिजनों को भी ऑनलाइन स्व जनगणना प्रक्रिया की जानकारी दी गई और कई फॉर्म भी मौके पर भरवाए गए। वही शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों ने ग्रामीणों को तकनीकी प्रक्रिया समझाकर बड़ी संख्या में लोगों को इससे जोड़ा, जैसे ये आयोजन जागरूकता और नवाचार का एक सफल उदाहरण साबित हुआ। शुरू हुआ उसमें क्या कहेंगे? आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम बजाज में संपन्न हुआ। 200 जोड़ा यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें वर्तमान समय में जो हमारे वर वधू हैं उनके उत्साह इस व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है और वर्तमान समय में जो वर वधू हैं उनके लिए और कुछ सामाजिक जो रीति नीति है, जो हमारी परंपरा है, विरासत है, उनके साथ इन चीज़ों में व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करता हूँ। और इसके लिए मैं सरकार से बात करूँगा कि इसमें जो हमारी परंपरा है उस आधार का भी हमारा समायोजन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हमारे जिले करंजी और बजाग के 200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और मैं आपके माध्यम से हमारे इन 200 नवविवाहित जोड़ों को बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। हमने यह भी एक नवाचार इसमें किया है कि हमने स्वयं भी इन जोड़ों से 7 ऐसे वचन लिए हैं जो कि हमारे प्रदेश को विकसित होने की राह में एक प्रबल सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से जल विकास संवर्धन अभियान चल रहा है, उसमें पानी को बचाने और पेड़ों को लगाने का भी हमने इनसे वचन लिया है। साथ ही जो जनगणना 1 से 30 मई तक होने वाली है, तो हमने नए वर वधू से स्वगणना का फॉर्म भी यहाँ पर भरवाने का प्रयास प्रारंभ किया है, जिससे कि इस अभियान के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी मिले और यह एक नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के साथ एक ऐसा संदेश पूरे समाज और देश को दें कि जैसे ही इन्होंने नए जीवन में प्रवेश किया, यह अपनी स्वयं की समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी को भी उनका भान रखते हैं। आने वाले और जो ऐसे कार्यक्रम लक्ष्य जो अपना है, हर ब्लॉक में अलग अलग सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे, जिसकी सीमा जो विवाह के जोड़ों की है वो अधिकतम 200 है। अगला विवाह कार्यक्रम हमारा डिंडोरी में 28 अप्रैल को है। मैं आप सबके माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप सब भी जो हमारे डिंडोरी ब्लॉक का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा उसमें भी अपना आशीर्वाद देने जरूर। जनपद पंचायत समनापुर बजाग में 2 जनपद पंचायत और करंजिया और बजाग मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से इन जोड़ों को जो गरीब तबके से आते हैं उनके सहयोग के लिए योजना लागू की गई है। इसमें करंजिया से 100 जोड़े हैं और बजाग से 100 जोड़े हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की जो ये महत्वपूर्ण योजना है प्रशासन के द्वारा इसको संपन्न करवाया गया है। इसमें सारे जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के आधार पर पंडित भी लगाए गए और अपने भोड़ी समाज के जो मंत्र हैं उनके आधार पे भी दंपत्ति जोड़ों को उनको विधि विधान से उनका विवाह संपन्न करवाया गया। डिंडोरी से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां आज सुबह करीब 8 बजे सागर रोड पर इंदौर से टीकमगढ़ जा रही महाकाल कंपनी की यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 11 यात्री घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और सभी घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर विकास जैन ने बताया कि 4 यात्रियों की हालत गंभीर होने पर उन्हें भर्ती भी किया गया है, जबकि बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वही हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर डॉक्टरों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोज प्रजापति।
कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर से हूँ। क्या घटना घटी है? कहाँ से कैसी यात्रा कर रहे हैं? कहाँ से आप? सुबह सागर रोड, सागर से टीकमगढ़ के लोग आ रहे थे। सुबह पौने 8 बजे के आसपास बस हल्की सी लहराई और जाके पलट गई। कौन सी बस थी वो? महाकाल ट्रेवल्स। कितने बजे की घटना है? सुबह पौने 8 बजे के आसपास। कहाँ पे जो घटित हुई? टीकमगढ़ से हस्तगढ़? 4-5 किलोमीटर पहले, एरिया का तो नाम पता नहीं, बट 4-5 किलोमीटर पहले की घटना है। आपको कहाँ चोट आई? सर में है और हाथ में है। लगभग कितने यात्री हो सकते 8 जो से 10 लोग घायल हुए हैं। घायल हुए हैं? सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार जैन है। सर अभी 108 बस हादसा हुआ है, इसमें कितने लोग घायल हैं, क्या स्थिति थी? देखिए, जब हमें जानकारी मिली कि इंदौर से लौट रही बस का एक्सीडेंट हो गया है, बस पलट गई है, तो 9 लोगों को करीब उपचार के लिए लाया गया है यहाँ पे, जिनकी सूची भी हमारे पास है। लगभग सारे सामान्य स्थिति में से 3 पेशेंट थे जिनको हमने एडमिट किया हुआ है, जिनके नाम शिवम साहू, मनोज प्रजापति और कल्पना साहू हैं। अभी तीनों मरीज स्थिति सामान्य है और उनका उपचार चल रहा है अभी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर इंदौर से, जहां ग्राम सोनागिर सुपर कॉरिडोर स्थित ओमेक्स सिटी के दिव्या परिसर में अक्षय तृतीया के अवसर पर कन्या विवाह सम्मेलन समिति द्वारा 130 जोड़ों का निःशुल्क सामूहिक विवाह वैदिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चार के साथ भव्य रूप से संपन्न कराया गया, जिसमें हजारों परिजन, समाजजन और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगल आचरण और गणेश वंदना से हुआ और पूरे परिसर को पारंपरिक सजावट से सुसज्जित किया गया। वहीं भीम सिंह पटेल, सरपंच राजेंद्र सिंह, विनीत शर्मा, समाज सेवियों और दानदाताओं के सहयोग से नवविवाहित जोड़ों को गृहस्थी का सामान भेंट किया गया तथा भोजन, चिकित्सा और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई, जिससे ये आयोजन सामाजिक समरसता और सेवा भावना का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गया। जरूरतमंद जोड़ों का विवाह हुआ और बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल में विवाह हुआ, क्या कहना चाहिए? जी, बहुत अच्छा आदरणीय गुरुदेव के सानिध्य में पूरा कार्यक्रम हुआ। इनके प्रेरणा स्रोत से ही आयोजन संपन्न हुआ। सभी युवाओं ने बहुत अच्छा साथ और सहयोग दिया। मैं सभी नव युवक जोड़ों को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का आशीर्वाद सदैव गुरुदेव के साथ रहा है, क्या कहना चाहिए? आप भी उनके भक्त हैं? जी बिल्कुल, आदरणीय गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आशीर्वाद तो समस्त सनातन धर्म के ऊपर लगातार है ही सही, और वो भी सनातन को एक जाजम पर बैठाने के लिए विगत अलग अलग प्रकल्पों में वो आयोजन करते रहते हैं। जैसे कि पिछले साल उन्होंने अपने निज निवास, जहाँ पे बागेश्वर धाम का स्थान है, गड़ा गांव से एक पद यात्रा निकाली थी, जो कि ओरछा तक श्री राम जी के मंदिर तक पहुंची थी। तो ये सब इस तरह से सनातन को एकजुट करके एक जाजम पर बैठाने का संकल्प आदरणीय गुरुदेव का और हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का लगातार। भव्य आयोजन की तैयारी का समय लगता है, किस तरह पूरी तैयारियां हुई, कितना समय लगा? लगभग वैसे तो 1 साल से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल पर तकरीबन 1-1.5 महीने से डोम की तैयारी ये लगना शुरू हो गया था। और भी जैसे गुरुदेव ने बताया कि इन बालिकाओं के लिए जो कपड़े मंगवाने थे वो भी 1-1.5 महीने पहले कर दिए गए थे उनको, सारे आर्डर वार्डर। 131 जोड़ा बहुत बड़ी संख्या मानी जाती है सामूहिक विवाह में, और वो बहुत सफल आयोजन संपन्न हुआ, इसको लेकर क्या कहना? जी भाई साहब, बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि ये निःशुल्क सामूहिक विवाह और वो भी 131 का लक्ष्य होना अपने आप में एक अद्भुत है। बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहिए। मैं कृष्णा चावड़ा, गाँव पालाखेड़ी से। आयोजन हुआ भीम सिंह जी का, और आपका पूरा सहयोग इस पूरे आयोजन में मिला, क्या कहना चाहिए? हमारा तो तन मन धन से पूरा सहयोग था ही सही जी। इसके अलावा जितने भी कार्यकर्ता है, गुरुदेव की ऐसी कृपा है कि जो बाहर के लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया। यहाँ तक कि रतलाम जैसे सिटी से भी लोग आए, आसपास के लोग भी आए, यहाँ के भी सभी, जैसे पालाखेड़ी, लिम्बोदा, बुढ़ानिया, हाथोद आदि से भी बहुत सहयोग रहा। तो हमारा संकल्प ये बहुत दिन से था। और ग्रामवासियों को यहाँ पे भागवत कथा सुनने का भी एक लाभ मिला, क्या? बहुत लाभ मिला, उससे तो इतना लाभ मिला कि पहली बार ये कांकड़ पे कथा, पहली बार ये कांकड़ था जी। तो यहाँ पे ये उमेक्स कंपनी की जमीन है, इस जमीन में ये ऑफिस बना। तो यहाँ इसके पहले कोई सत्यनारायण का पाठ भी नहीं हुआ था कभी। तो इतना, यानी आसपास के लोगों ने इतना सौभाग्य समझा इसको कि सभी गांव से लोग आते थे और उसका आनंद लेते थे। और सभी ने, गुरु जी को तो मालूम नहीं रहता, हमसे कहते हैं लोग कि इतना आनंद हमको कभी दूसरी कथा में नहीं आया। आपका नाम बताइए। बाबू सिंह। पूरा
मैदान हम देख रहे हैं यहाँ सोनगिर में एक बहुत बढ़िया भव्य 131 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। गुरु जी के सानिध्य में पूरा आयोजन हुआ और उसके पूर्व एक श्रीमद् भागवत कथा भी संपन्न हुई। क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत गौरवमय आयोजन इस क्षेत्र में हुआ और पहली बार इतनी बढ़िया भागवत कथा भी यहाँ पर हुई है, क्या कहना चाहेंगे? ये निश्चित रूप से बहुत ही बढ़िया आयोजन रहा और जो भागवत गुरु जी ने करी वो भी बहुत बढ़िया रही। 7 दिन आनंद आया हमको और मैं उसमें मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं मुख्य यजमान में था उसमें। ये तीसरा आयोजन है गुरु जी का। हमने 3 साल का संकल्प लिया था, ये तीसरा संकल्प था। पहले साल 125 कन्याएं, दूसरे में 128 और इस बार 131। तो हमने इसको निरंतर आगे करने का मन बनाया है। तो इस आयोजन को देखते हुए आगे हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा आयोजन और भव्य तरीके से और अधिक निर्धन निःशुल्क विवाह कन्याओं का हम कर सकें। क्या कहना चाहेंगे? 131 जोड़ों का विवाह हुआ। एक विवाह में कम से कम 5 से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक खर्चा हो जाता है। कितनी बड़ी बचत हुई है लोगों की और एक अच्छा संदेश समाज को जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित रूप से जो निर्धन लोग थे, जो वास्तव में इसके लायक थे कि वो इस आयोजन में भाग ले, वही लोग आए और काफ़ी दूर दूर से आए। क्या कहना चाहेंगे? उनको कुछ गृहस्थी का सामान भी यहाँ से भेंट किया गया निःशुल्क, ताकि आगे का जीवन सुचारू रूप से? जी बिल्कुल, हमने उनको गृहस्थी में उपयोग होने वाले 56 प्रकार के बर्तन और जैसे अलमारी है, बेड है, ये सब करे हैं। तो बहुत बढ़िया हुआ, उनको अच्छा लगा। एक पारिवारिक माहौल यहाँ पर दिखाई दिया, पारिवारिक विवाह समारोह जैसा आयोजन हुआ। क्या कहना चाहेंगे? जो वेदी, यज्ञ वेदी है, पूरे विधि विधान के साथ बनाई गई, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, गुरुजी ने पूरे विधि विधान से, कथा भी विधि विधान से करवाई और विवाह भी पूरे विधि विधान से करवाया। मतलब कोई भी ऐसी चीज का ये नहीं रहा कि हम कोई चीज को छोड़ दें, एक एक चीज का विशेष ध्यान रखा गया। आपका नाम? इस बहुत बड़े आयोजन में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, आपका सहयोग काफी महत्वपूर्ण रहा। क्या उद्देश्य है आपका इस तरह की सेवा कार्य करने का? जी, इसमें उद्देश्य कुछ नहीं, बस निर्धन कन्याओं का आशीर्वाद मिल जाए और उनके परिवारों का आशीर्वाद मिल जाए गुरु जी के सानिध्य में। हम चाहते हैं कि अगले साल फिर ऐसा आयोजन रखें। आपका नाम और पद? भीम सिंह परिहार, सोनगिर। बहुत बड़ा आयोजन हुआ। एक तो पहले श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई और उसके बाद में आज 131 जोड़ों का विवाह अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हुआ। किस संस्था के माध्यम से पूरा आयोजन हुआ और क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्ववर्त मेरा संकल्प था कि मेरे को 130 निःशुल्क कन्याओं का कन्या विवाह सम्मेलन करना है। वहीं पर हमारे भीम सिंह पटेल, जिनके पिताजी हमारे पास में हैं, बाबू सिंह जी पटेल, श्री सोनगिर से, वो सम्मेलन में पधारे और भंडारे का सूखा सामान सारा जो था उनकी तरफ से था, जो उनकी टीम है उनकी तरफ से प्रदान किया था। उन्होंने कहा, बोले गुरु जी हमारे क्षेत्र में आइए और हमारे क्षेत्र में अपन करेंगे इसको, और आपका संकल्प पूरा करने की हमारी इच्छा है कि इंदौर में आकर के आप करिए, इसमें हम तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? जो 131 जोड़े थे, कहाँ कहाँ से यहाँ पर? जी देखिए, ये निर्धन निःशुल्क कन्या विवाह सम्मेलन रखा ताकि किसी माँ बाप के ऊपर कोई बोझ ना बने और कार्य संपन्न हो जाए। इसमें महाराष्ट्र से 1 जोड़ा, 2 जोड़े यूपी के थे, 2 जोड़े राजस्थान से थे और जोड़े अपने आसपास के करीबन 30 जोड़े थे और राजगढ़ से, ब्यावरा से, पचौर से, मध्य प्रदेश के करीबन 28 जिलों से लोग यहाँ पर थे। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा विवाह समारोह संपन्न हुआ, पारिवारिक माहौल जैसा विवाह समारोह दिखाई दिया, इसको लेकर क्या? जी देखिए, सनातन संस्कृति को अपना करके हम लोग चलते हैं और सनातन संस्कृति के माध्यम से ही उस कार्य को करें, ताकि अगर विवाह संस्कार अच्छा होगा तो लोग कार्य करेंगे। क्योंकि आज देखिए, संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। बच्चे को कार जरूर दिला दी, संस्कार नहीं दिए तो दिक्कतें खड़ी हो जाती है। आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी हमको चित्र दिखाई दे रहा है, उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद किस तरह से? जी, हमने तो प्रेरणा के रूप में उनको धारण कर रखा है। हम कह सकते हैं कि वो हमारे द्रोणाचार्य और हम एकलव्य बन के काम कर रहे हैं, तो उसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनको भी आमंत्रित किया था, पर कोई कारणवश देखिए व्यस्तता भी होती है। माननीय सीएम साहब को भी निमंत्रण था, व्यस्तताएं होती है। माननीय आपके जितने भी यहाँ पर जो राजकीय अधिकारीगण हैं या जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी को निमंत्रण दिया था, पर कोई ना कोई कारणवश व्यक्ति कहीं ना कहीं पर रहते ही हैं। सभी ने शुभेच्छा भेजी और माननीय सीएम साहब ने सरवण सिंह जी चावड़ा, जो अपने जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से शुभेच्छा भेजी और फोन पर बात कर। क्या कहना चाहेंगे? सभी 31 जोड़ों के लिए क्या संदेश है आपकी कि किस तरह से उनका गृहस्थ जीवन सुखद रहे, इसको लेकर क्या कहना? जी, उनका जीवन सुखद रहे, संपन्न रहे और सनातन धर्म की ध्वजा को लेकर के, ये समरसता का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। यहाँ केवल क्या, सनातन वैदिक हिंदू धर्म को अपना करके वैदिक रीति रिवाजों के द्वारा इसको कार्य को संपन्न बनाया गया। जैसे हमने कुंड भी बनाए तो 3 वैदिक के कुंड बनाए। आजकल क्या प्रचलन हो गया, कोई लोहे के कुंड में डाल रहा है, कोई तगाड़ी में हवन कर रहा है, बाकी दुनिया भर की डेकोरेशन करता है व्यक्ति, उसके अंदर आकर के सारी चीजें ध्वस्त कर देता है।
है ना। हमने उस सनातन संस्कृति को बताया कि कैसे गोबर से उसको लिपा जाता है, कैसे कुंड को बनाया जाता है, कैसे कुंड में आहुति होती है, कैसे अग्नि साक्षी होती है और कैसे उस कर्म को करते हैं ताकि जीवन में आपको दिक्कत नहीं आए। इतने विशाल सम्मेलन हुआ है, इसके मुख्य सहयोगी कौन रहे? देखिए, मुख्य सहयोगी ये सारी जो जनता जनार्दन है, आप हैं, हम हैं। इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई 1 रुपया भी देने वाला है, वो भी व्यक्ति हमारे साथ में रहा। जैसे भीम भैया हमारे साथ में थे, ऐसे राजवंश ग्रुप हमारे साथ में था, आदरणीय काशीराम जी पाटीदार हमारे साथ में थे, भैया हमारे कृष्णा जी चावड़ा ये भी साथ में थे, और जितने भी इनके ग्रामवासी हैं, नगरवासी हैं, इनका संपूर्ण परिवार, विनीत जी शर्मा जो ओमेक सिटी के ओनर हैं, उन्होंने तो नाम से भी मना कर दिया, पर फिर भी देखिए जो व्यक्ति करता है वो कहता नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी एक हाथ से दान करो तो इस हाथ से पता नहीं होना चाहिए। बोले हम भी इसके अंदर कुछ ना कुछ करेंगे, और हर वर्ष वो कुछ ना कुछ हमारे लिए करते हैं। क्या कुछ गृहस्थी का सामान भी इन बार जी 56 बर्तन दिए गए इनको, और इनके 1 महीने पहले हमने इनको वो वस्त्र वितरण किया था। जैसे एक वो होता है ना, त्योहारी का कर्म होता है, टीका टिकी का कर्म होता है, तो 1 माह पूर्व यहीं पर बुला करके उनको जगह दिखाई, और वधु के लिए लहंगा मंगाया गया सूरत से। उसके लिए हमारे अमन पटवारी और विनायक ग्रुप, विनोद जी मंडलोई आपके पालिया वाले, उन्होंने पूर्ण रूप से सारी चीज़ें वो उन्होंने प्रदान करी। बोले नहीं ये कपड़े गुरुजी हमारी तरफ से रहेंगे, हम आपसे जुड़े हैं, और वो आए भी नहीं और कार्य पूरा करके गए। और उसी प्रकार से उसी सप्ताह में जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ चीज़ों में सहयोग किया, किसी ने कुछ चीज़ों में सहयोग किया, और हमारे जितने भागवत भक्त हैं उनके माध्यम से ये कार्य संपन्न हुआ। आपका परिचय? जी ज्योतिष आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा बड़ोई। इंदौर से सीनियर संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर कटनी से, जहां जिले के विजय राघवगढ़ विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने कैमूर नगर स्थित एससीसी सीमेंट प्लांट और अडानी फाउंडेशन की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थानीय रोजगार में कमी के कारण क्षेत्र के हजारों परिवारों पर बेरोजगारी का संकट गहरा सकता है, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्षेत्र के लोग प्लांट के प्रदूषण और अन्य समस्याओं को क्यों सहन करेंगे, और ऐसी स्थिति में जन विरोध भी बढ़ सकता है। वहीं विधायक ने यह भी संकेत दिया कि इस मुद्दे का असर राजनीतिक स्तर पर भी पड़ सकता है और कंपनी को अपनी नीतियों पर पुनः विचार करना चाहिए। मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि मेरी विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कैमूर में जो एसीसी अडानी कंपनी है, उसके माध्यम से मैनेजमेंट ये चाहता है कि हमारे कैमूर और उसके आसपास के क्षेत्र के जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो छोटा छोटा काम करके अपना घर परिवार और जीवन यापन करते हैं, और एक लेबर, 2 लेबर, 4 मजदूरों के सारे अपना वेंडर बना के और अपना घर परिवार पाल रहे हैं, तो ये वेंडर सिस्टम ही ख़त्म करने जा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद और हमारे लिए बहुत आपत्तिजनक है। आज वहाँ पे सैकड़ों लोग वेंडर कोड के माध्यम से अपना घर और परिवार पाल रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अगर सबके वेंडर ख़त्म कर दिए जाएंगे और गिन के 2, 3 या 4 लोगों को वेंडर बनाया जाएगा, जिससे वहाँ पे बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, और जो आत्मनिर्भर थे लोग उनकी आत्मनिर्भरता खत्म हो जाएगी। जो रोजगार कंपनी से मिला हुआ था वो छिन जाएगा, अब वो ठेकेदारों के अधीन हो जाएंगे। और आने वाले समय में शायद ये भी हो कि 1-2 साल बाद उन ठेकेदारों को भी निकाल दिया जाए, या 2-3 जो चुन के वेंडर बनाए जाएं उनको भी निकाल दिया जाए, और फिर किसी बाहर के व्यक्ति को लाके ठेका दे दिया जाए पूरा। ऐसी परिस्थिति में विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हमारे कैमूर के हजारों घर बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मेरी कंपनी के मैनेजमेंट से बहुत विनम्रता के साथ ये प्रार्थना है, ये आग्रह है कि कृपया करके ये वेंडर सिस्टम जो हमारा चल रहा है, इसके माध्यम से सैकड़ों परिवार पल रहे हैं, हजारों लोगों के घर पल रहे हैं, ये वेंडर सिस्टम को ना बंद किया जाए, वेंडर सिस्टम एज इट इज चलने दिया जाए। एक विधायक के नाते और एक व्यापारिक समझ के नाते भी मैं ये कहना चाहूँगा मैनेजमेंट से कि वर्तमान वेंडर सिस्टम से आपको कहीं पे भी फाइनेंशियल कोई लॉस नहीं है। जब आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं है तो फिर इस प्रकार सैकड़ों लोगों का रोजगार छीनना कहीं से भी उचित नहीं होगा। मेरा एसीसी मैनेजमेंट से विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि वेंडर कोड सिस्टम जैसा पूर्ववत चल रहा था उसको यथावत चलने दिया जाए, यही प्रार्थना है। और सारे वेंडर्स के लिए भी हम ये कहना चाहेंगे कि इस विषम परिस्थिति में मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।